बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ईसा नकवी। इस वीडियो में बात करेंगे कि बांग्लादेश ने डबल गेम करते हुए किस तरह एक मरतबा फिर नरेंद्र मोदी की गोद में बैठने का फैसला कर लिया है। 16 और 17 दिसंबर को क्या होने जा रहा है। 16 दिसंबर पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तानियों के लिए और पाकिस्तान की तारीख में एक इंतहाई अहम दिन है। एक तल्ख माजी जुड़ा हुआ है पाकिस्तान का इस तारीख के साथ। इस रोज़ पाकिस्तान का मशरक़ी हिस्सा, मशरक़ी पाकिस्तान मगरबी पाकिस्तान से जुदा होकर बांग्लादेश बना था और इस तारीख़ का इंतखाब और 17 दिसंबर का इंतखाब क्यों किया गया है, क्योंकि इसकी एक रीजनल और इंटरनेशनल मैसेजिंग इसमें पैगाम छुपा हुआ है। इसी तारीख़ को बांग्लादेश और भारत क्या करने जा रहे हैं उसके हवाले से मैं आपको बताऊंगा। और पाकिस्तान और चीन कार्ड को बांग्लादेश ने गुज़श्ता एक साल में किस तरीके से इस्तेमाल किया और उसके अगेंस्ट अब क्या फेवर्स लेने जा रहा है भारत से, और भारत को उसकी एक जियोग्राफिकल फॉल्ट लाइन आप कह सकते हैं, चिकन्स नेक सिलीगुड़ी कॉरिडोर, 21 किलोमीटर का वो एरिया जो एक राबता है, वाहिद राबता भारत का अपनी शुमाल मशरकी रियासतों, 7 रियासतों जिनको 7 सिस्टर्स भी कहा जाता है, उनके साथ ये भारत के लिए कितना इम्पॉर्टेंट है इसके हवाले से डिस्कस कर लेंगे। आपको मालूम है कि साउथ एशिया एंड सार्क, ये जो रीजन है जनूबी एशिया, ये दुनिया की एक बहुत डेंसली पॉपुलेटेड एरिया आप इसको कह सकते हैं। पूरी दुनिया की आबादी का 5वां हिस्सा यानी कि 20% पूरी दुनिया की आबादी का इस खित्ते में, साउथ एशिया एंड सार्क में बसता है। और इस रीजन में भारत किस किस्म की अप्रोच लेकर चल रहा है, इसके लिए एक ही फोरम, जो रीजनल बड़ा फोरम मौजूद है साउथ एशियन सार्क का, वो सार्क है, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। उसको किस तरीके से नहीं चलने दे रहा भारत, ये सब लोगों को मालूम है। और भारत अब प्रोमोट कर रहा है BBIN इनिशिएटिव। BBIN है बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, नेपाल, और भारत ने एक तरीके से सार्क में दरार डालने की, वैसे तो ये प्रोसेस पहले से चल रहा है लेकिन इसको अब बहुत ज़्यादा जो है वो तेज़ी के साथ भारत आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहा है कि सार्क को स्कटल कर दिया जाए, पाकिस्तान को माइनस कर दिया जाए। और ये 4 ममालिक जिनकी सरहदें आपस में मिलती हैं, नेपाल, भारत, बांग्लादेश और भूटान, इनका BBIN का इनिशिएटिव, इनके दरमियान रोड्स का नेटवर्क, रेलवे का नेटवर्क, कनेक्टिविटी को बढ़ाया जाए। ऑब्वियसली ममालिक के ये सॉवरेन राइट होता है कि वो अपने फैसले किस तरीके से करते हैं। इसी तरह बांग्लादेश और भारत अगर अपने तौर पर कोई फ़ैसला करते हैं एक दूसरे के साथ ताल्लुक़ का, वो हमेशा से करते आ रहे हैं और वो माजी का हिस्सा है। सबको मालूम है कि बांग्लादेश को किस तरीके से साजिश करके कुछ अपने लोगों ने, और जाहिर है कि भारत जो है वो तो था ही दुश्मन, इन्होंने किस तरीके से 1971 में जुदा किया। लेकिन अब क्या होने जा रहा है, पहले तो मैं आपको 16 दिसंबर को बताता हूँ। 16 दिसंबर मराठी में एक लफ्ज़ जो इसके लिए इस्तेमाल किया जाता है वो कहते हैं विजय दिवस। इसको आप विक्ट्री डे कह सकते हैं। इस विक्ट्री डे के तौर पर मनाया जाता है। भारत भी इसको विक्ट्री डे के तौर पर मनाता है और बांग्लादेश में भी इसको विक्ट्री डे के तौर पर सेलिब्रेट किया जाता है। और इसमें मुक्ति बाहिनी ने और उस वक्त के जो लोग थे जिन्होंने पाकिस्तान के साथ गद्दारी की, मशरक़ी पाकिस्तान के वो लोग, उन्होंने भारत के साथ मिलकर साजिश की और बांग्लादेश को यानी कि बांग्लादेश बनाया, जो मगरबी पाकिस्तान है उससे जुदा किया मशरक़ी पाकिस्तान को। ये सब लोग जो है इसको विक्ट्री डे के तौर पर सेलिब्रेट करते हैं। और बांग्लादेश का इंडिपेंडेंस डे जो है वो 26 मार्च को हर साल मनाया जाता है। इस साल जो है वो 16 दिसंबर को भारतीय फ़ौज की, भारतीय आर्मी की ईस्टर्न कमांड, जो उनकी मशरक़ी कमांड है, वो एक बड़ा इवेंट मुनक्किद करने जा रही है और उसके लिए मेज़बानी करेंगे वो भारत ने बाकायदा ख़ास तौर पर, ख़ुसूसी तौर पर बांग्लादेश से 30 मुक्ति बाहिनी के उस वक्त के फ़ाइटर्स जिन्होंने उस सारी साजिश में, उस लड़ाई में हिस्सा लिया था, उनको इनवाइट किया है। और 6 उनके डिफेंस फोर्सेस के जो सर्विंग ऑफिसर्स हैं उनको बुलाया है। और इन 36 लोगों को जो है वो भारत ऑनर करेगा, उनको एजाज़ात से नवाजेगा और ये दोनों ममालिक मिलकर इसको विक्ट्री डे के तौर पर सेलिब्रेट करेंगे। ये तो हो गया 16 दिसंबर। अब 17 दिसंबर को क्या होने जा रहा है। 17 दिसंबर को बांग्लादेश के वज़ीर आज़म हसीना वाजिद और भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के दरमियान समिट होने जा रहा है, एक सरबराह इजलास होने जा रहा है। इस सरबराह इजलास की इम्पॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है। एक तो इसका बैकग्राउंड है वो मैं आपको बता देता हूँ कि ये सरबराह इजलास हो किस माहौल में रहा है। क्या इसके बैकड्रॉप में 5 से 6 बड़े इवेंट्स हुए थे। हमने देखा कि बांग्लादेश और
भारत के दरमियान ताल्लुकात बीजेपी की हुकूमत जब दूसरी मरतबा आई है 2018 में, वो उस वक्त बहुत ज़्यादा ख़राब हो गए थे जब बीजेपी के प्रेसिडेंट अमित शाह ने बंगालियों को, बांग्लादेश के रहने वालों को टर्माइट्स यानी कि दीमक करार दिया और ये कहा कि इनको उठाकर बे ऑफ बंगाल में फेंक देना चाहिए। ये वो दीमक है जो भारत को चाट रही है। इसको बांग्लादेश ने एक इंतखाबी नारा नहीं समझा। बांग्लादेश के हालात और डिप्लोमेटिक टाइज़ जो हैं वो बड़ी हद तक मुतासिर हुए। उसके बाद नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स हो या सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, इस पे बांग्लादेश ने स्ट्रांगली रिएक्ट किया है। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट जाहिर है कि जिस तरह पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान, इसी तरह बांग्लादेश से भी जो मुहाजिरीन भारत में मौजूद हैं और उनकी अगर जो रिलीजन है, उनका मज़हब इस्लाम है, तो उनके हवाले से एक इम्तियाज़ी सलूक इस लेजिस्लेशन में बरता गया कि उनको तरजीही बुनियादों पर नहीं बल्कि जो गैर मुस्लिम हैं इन ममालिक से आए हुए, उनको तरजीही बुनियादों पर भारत की शहरियत दी जाएगी। इस पर भारत में एहतजाज हुआ, मैं कवर करता रहा हूँ मुख्तलिफ वीडियोज़ में, लेकिन बांग्लादेश में भी इस पर बहुत ज़्यादा एहतजाज हुआ था और इसी की वजह से बांग्लादेश का जो दौरा करना था नरेंद्र मोदी ने इस साल, वो कैंसिल हो गया था। उसको नाम दिया गया उन्होंने कि कोविड-19 की वजह से कैंसिल हुआ है, बट लाइक लॉट मैनी पीपल ऑन बोथ साइड्स, इंडिया में भी, बांग्लादेश में भी और इंटरनेशनली भी सारे लोगों को मालूम है कि ये दौरा उस वक्त की जो डिप्लोमेटिक टाइज़ में जिस किस्म की लो हो चुकी थी बांग्लादेश और भारत के दरमियान, उसकी वजह से ये कैंसिल हो गया था। फिर हमने देखा कि इंटरेस्टिंगली बांग्लादेश ने पाकिस्तान के साथ वार्मथ का मुजाहरा किया। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान हाई कमिश्नर्स का एक्सचेंज नहीं हुआ था। बांग्लादेश ने पाकिस्तानी हाई कमिश्नर का एग्रीमेंट जारी किया, पाकिस्तानी हाई कमिश्नर ने वहाँ ज्वाइन किया, बांग्लादेशी हाई कमिश्नर ने इस्लामाबाद में ज्वाइन किया। एक ब्रेक थ्रू हुआ जुलाई में, जिस वक्त राबता हुआ, पाकिस्तानी हाई कमिश्नर की मुलाकात हुई, जो उनके फॉरेन मिनिस्टर हैं AK अब्दुल मोमिन, उनके साथ राबता हुआ और उसके बाद वज़ीर आज़म इमरान खान की और हसीना वाजिद की टेलीफोनिक कन्वर्सेशन हुई और अब रिसेंटली दोबारा ताल्लुकात जो है वो एक दफ़ा और एक कार्ड बांग्लादेश ने खेला कि पाकिस्तानी हाई कमिश्नर से हसीना वाजिद ने मुलाकात की। और इस सारे बैकड्रॉप में हमने देखा कि भारत को लग रहा था कि जैसे बांग्लादेश जो है वो चीन के, क्योंकि चीन की बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट है, चीन ने उसको बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का बांग्लादेश हिस्सा है और लग रहा था कि चीन इसमें सारा एक रोल प्ले कर रहा है पाकिस्तान और बांग्लादेश को करीब लाने में, और भारत जो ओपनली अपोज करता है BRI को, चाइना पाकिस्तान इकनॉमिक कॉरिडोर को, उसके ताल्लुकात में रखना डलवा रहा है चाइना। अब इस सारी सिचुएशन में बांग्लादेश ने अपने कार्ड्स ऐसे प्ले किए हैं कि भारत को उन्होंने ये एहसास दिलाया कि हम दैट दे आर वार्मिंग अप विद चाइना एंड पाकिस्तान, और उससे फिर उन्होंने फ़ायदा उठाना शुरू किए हैं। आपको मालूम है पहले सुब्रमण्यम जयशंकर ने ऐलान किया, जो भारत के वज़ीर ख़ारजा हैं, 10 लोकोमोटिव्स, 10 इंजन रेलवे के, वो बांग्लादेश को दिए गए। बांग्लादेश को 3 करोड़ वैक्सीन्स देने का वादा, ये एक मुआहदा मौजूद है भारत और बांग्लादेश के दरमियान, जिसको कन्फर्म इस समिट जो सरबराही इजलास हो रहा है नरेंद्र मोदी और हसीना वाजिद के दरमियान, उसमें किया जाएगा। अब इस सारे के अलावा, इन तमाम मामलात के अलावा बांग्लादेश जो है उसका वाटर डिस्प्यूट्स बहुत ज़्यादा हैं। ख़ास तौर पर जो तीस्ता रिवर है वेस्ट बंगाल से दाखिल होता है बांग्लादेश में, और बांग्लादेश के जो पानी की ज़रूरियात हैं उसका इन्हसार बड़ी हद तक जो है जिन दरियाओं पर है, उसमें एक तीस्ता रिवर है और एक जो है वो ब्रह्मपुत्रा रिवर है। ये 2 सबसे बड़े रिवर्स हैं जो बांग्लादेश में दाखिल होते हैं भारतीय रियासतों से होते हुए। अब तीस्ता रिवर के तनाज़े पर 2011 में मुआहदा हो गया था वाटर किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन होगी दोनों ममालिक के दरमियान, लेकिन उस वक्त से जो वेस्ट बंगाल की चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी हैं, उनके एतराज़ के ऊपर भारत ने इसको ऑन होल्ड रखा हुआ था। इस वाटर डिस्ट्रीब्यूशन प्लान के ऊपर अमल दरामद नहीं हो रहा था। अब लग रहा है कि इस विज़िट में ये भी बॉटलनेक रिमूव हो जाएगी, लेकिन इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट काम, जाहिर है कि भारत जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो अब उसने नवाजिशात और इनायतों का सिलसिला बांग्लादेश पर शुरू कर दिया है। प्याज आपको मालूम है कि जिस तरह शॉर्ट हुए थे, पूरी दुनिया को एक्सपोर्ट बंद कर दी थी भारत ने। जब बिहार के इलेक्शंस हो रहे थे, उनकी अपनी प्याज़ों की फसल तबाह हो चुकी थी, लेकिन सिर्फ बांग्लादेश के लिए उन्होंने ये एक्सपोर्ट खोल दी थी, क्योंकि बांग्लादेश में प्राइसेस जो हैं वो प्याज की बहुत ज़्यादा ऊपर चली गई, तो ये एक बड़ा मसला बन गया था। तो बांग्लादेश के लिए जाहिर है कि नवाजिशात और इनायतें तो भारत कर रहा है, उनके साथ डिफेंस कोऑपरेशन भी है, मुख्तलिफ़ किस्म का कोऑपरेशन। लेकिन अब जो है बांग्लादेश ने अब फैसला किया, 1965 की जब जंग हुई थी पाकिस्तान और
भारत के दरमियान। उस वक्त ज़ाहिर है कि ईस्ट पाकिस्तान, मशरक़ी पाकिस्तान हिस्सा था, एक ही होता था ये पाकिस्तान, मगरबी पाकिस्तान और मशरक़ी पाकिस्तान। उस वक्त एक रेल नेटवर्क था, रेल लिंक था बांग्लादेश, उस अब का बांग्लादेश और उस वक्त का मशरक़ी पाकिस्तान, उसके और वेस्ट बंगाल के दरमियान। 1965 में वो रेल नेटवर्क जो है, वो जो रेल का राबता है इन दोनों ममालिक के दरमियान, वो राबता बंद हो गया था। वो है जी चिलाहटी हल्दीबार। चिलाहटी हल्दीबार जो है वो 12 किलोमीटर का पैच बनता है वेस्ट बंगाल के साथ, और 12 किलोमीटर का ये जो रेलवे लाइन है, एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन का फासला, ये इनएक्टिव हो गया था। बांग्लादेश बनने के बाद बहुत सारे जो रेल के लिंक्स हैं वो मौजूद हैं। एक पैसेंजर ट्रेन भी चलती है और 4 जो हैं वो कार्गो ट्रेन्स भी चलती हैं। लेकिन ये वाली इम्पॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि एक तो ये 55 साल के बाद खुलने जा रही है, यानी कि 1965 की जंग के बाद पहली मर्तबा ये रेलवे राबता जो है वो बहाल होने जा रहा है। ये भारत को इस वजह से बहुत ज़्यादा फ़ायदा पहुंचाएगा कि ये जो सिलीगुड़ी पास है, जो भारत का चिकन नेक है, जिस पर उसको डर है कि इन 7 रियासतों में जिस किस्म की शोरिश चल रही है, जिस तरह की अलहदगी पसंद तंजीमें हैं, और फिर चीन सिक्किम के जगह पर डोकलाम प्लेटो पर उनके सर पर बैठा हुआ है, तो भारत के लिए किसी भी वक्त ये चिकन नेक कट सकती है, ब्लॉक हो सकती है, और भारत का, नई दिल्ली का अपनी 7 अहम रियासतों से राबता कट सकता है, टूट सकता है। उसको बचाने के लिए अब बांग्लादेश जो है वो भारत को एक तरह से आप कह सकते हैं कि उनको एग्जिट, एक उस सारी सिचुएशन से जो है वो बाहर निकाल रहा है। और 75 किलोमीटर दूर ये ओपनिंग है सिलीगुड़ी पास से, जो बांग्लादेश फराहम करेगा। अब यानी कि जो भारत है वो अपना कार्गो किसी भी रास्ते से, उनके जो दीगर रेलवे के लिंक्स हैं, उनसे कार्गो लिंक्स हैं, उनसे बांग्लादेश में एंटर हो, और फिर इस जगह से, इस रेलवे पास से जो इन रियासतों में भारत जो है वो अपना सामान लेकर एंटर हो सकता है। ये भारत के लिए एक तरह से एक बड़ी डिप्लोमेटिक सक्सेस है कि वो इस किस्म का काम करने जा रहा है। अब इस सारी सिचुएशन में और ज़ाहिर है कि बहुत सारे अवामिल हैं जो चल रहे हैं। चीन जो है वो पाकिस्तान, दीगर ममालिक खित्ते के, वो सारी इन डेवलपमेंट्स को किस तरह से देख रहे हैं कि किस तरह सार्क के फोरम को इनएक्टिव करके, उसको डिफंक्ट करके BBIN इनिशिएटिव को भारत बढ़ा रहा है, और रीजनल कंट्रीज़ के दरमियान कोऑपरेशन के रास्ते में रोड़े अटका रहा है। लेकिन जिस तरीके से कहते हैं कि जो डिप्लोमेसी है और इंटरनेशनल इवेंट्स हैं, ये जो ताल्लुकात हैं, इसमें दी एंड नहीं होता, एक जो है वो एक कॉन्टिन्यूएशन होती है। ये ज़ाहिर है ये सिलसिला जो है वो चल रहा है, किस तरीके से ये आगे अनफोल्ड होता है, मज़ीद इसमें किस किस्म के इवेंट्स होते हैं, क्योंकि अब इसकी जो नेक्स्ट लेवल है उस पे 26 मार्च को जब बांग्लादेश का यौम आज़ादी जो अपने इंडिपेंडेंस डे के तौर पर वो मनाते हैं, उस रोज़ के लिए प्लान ये किया जा रहा है कि नरेंद्र मोदी खुद जाएंगे बांग्लादेश के यौम आज़ादी पर, और उस दौरान एक नई सड़क का भी इफ्तिताह किया जाएगा जो कि रोड लिंक बांग्लादेश और भारत के दरमियान लिंकेजेस को बढ़ाने के लिए उसको खोल देगी। पाकिस्तान इसके ऊपर, या चीन, दीगर ममालिक किस तरीके से इन सारी जो है वो मामलात को देख रहे हैं, आगे ये किस तरीके से इवेंट्स अनफोल्ड होते हैं, उस पर मैं नज़र रखूँगा। आने वाले दिनों में भी इसके हवाले से गुफ्तगू करता रहूँगा। अगली वीडियो में आपके साथ मुलाकात होगी। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।